नमस्कार दोस्तों, हम सभी पर महाराज का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। हम सभी लोग यह जानते हैं, बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। इस बात का समय समय पर प्रमाण भक्तों द्वारा दिया भी गया है। आप सभी लोग यह देख रहे हैं कि महाराज जी से लाखों भक्त जुड़ रहे हैं। उनकी किस्से, उनकी कहानियाँ किसी भी नास्तिक व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकती हैं, और प्रभावित क्यों ना करें, हमारे महाराज जी हैं ही ऐसे। उनके अनोखे चमत्कार सुनकर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग कैंची धाम पर पहुंच रहे हैं और महाराज जी से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और सभी का कहना है कि कैंची धाम आते ही उनको अद्भुत शांति एवं सुकून मिलता है, क्योंकि कैंची धाम महाराज जी को अति प्रिय था। महाराज जी की ज़्यादातर लीलाएं कैंची धाम में ही हुई हैं। बाबा के कैंची धाम में पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति जो हमें अपनी ओर खींचती है और हमें बार बार आने को प्रेरित करती है, वह है महाराज जी की अद्भुत महिमा। भले ही महाराज जी इस समय जीवित नहीं है, पर जो भी कैंची धाम जाता है, महाराज जी के आज भी मौजूद होने जैसी शांति को पाकर ही लौटता है। और कैंची धाम पर पहुंचकर उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने सचमुच ही महाराज जी के दर्शन किए हों। कोई भी वहां से खाली हाथ नहीं लौटता, कुछ न कुछ वह हमेशा अपने साथ लेकर जाता है, चाहे वह जीवन का सुकून हो, शांति हो, कोई बहुत बड़ी अभिलाषा या मनोकामना हो, या महाराज जी की कृपा हो, कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। क्योंकि हमारे नीम करोली महाराज जी ही हैं ऐसे, वह अपने किसी भक्त को खाली हाथ लौटने ही नहीं देते। जो एक बार महाराज जी से जुड़ गया, महाराज जी उसके जीवन की मुश्किल को आसान बना देते हैं। बस आपकी श्रद्धा और भाव हमेशा पवित्र एवं शुद्ध होने चाहिए। मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं होनी चाहिए। अगर महाराज जी पर भरोसा है, आपके जीवन में मुश्किल दौर भी आएंगे और आपकी परीक्षाएं भी ली जाएंगी, पर उस मुश्किल दौर से आपको घबराना नहीं, बस महाराज जी पर भरोसा रखना है। फिर देखना कि आपकी परीक्षाएं बहुत जल्द समाप्त भी हो जाएंगी और बुरा दौर भी गुजर जाएगा। तो बात करते हैं इस चर्चा में, महाराज जी की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपको महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सबसे पहले आपको जानना होगा कि उनको ऐसी कौन सी चीज़ प्रिय है, उसको करने से महाराज जी की कृपा आप पर बन जाए और आपके जीवन में भी चमत्कार हो जाएं। अब हम कर्म से बात करते हैं। हमारे महाराज जी को वैसे कोई कीमती वस्तु प्रिय नहीं है जिनको चढ़ाने से या दिखाने से महाराज जी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कोई कठिन कार्य भी नहीं करना है जिसको करने से आपको लगे कि यह कार्य बहुत ही पसंद है, मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि महाराज जी को सबसे अधिक प्रिय थे उनके हनुमान जी और उनके श्री राम जी। उनकी यह दो चीज़ें उनको बहुत अधिक प्रिय थी, इसलिए उनके मुख पर हमेशा राम नाम रहता है। महाराज जी स्वयं श्री राम नाम का जाप करते और अपने भक्तों को भी ऐसा करने के लिए कहते। वो राम नाम की डायरी भी लिखा करते थे और कहते थे कि जब राम नाम बड़ा कोई नाम नहीं है, जब इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। बाबा के धाम कैंची आश्रम में हमेशा राम नाम का जप हुआ करता। महाराज जी हनुमान जी चालीसा पढ़ा करते और अपने भक्तों से राम राम कहते और उनसे राम नाम बुलवाते भी। कैंची आश्रम में हमेशा राम नाम का कीर्तन हुआ करता है। उसी राम नाम की धुन आज भी गूंजती है कैंची धाम पर। यदि आप भी महाराज जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि महाराज जी का आगमन हमारे जीवन में हो जाए, तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बस आपको एक छोटा सा कार्य करना है। जब भी आप कैंची धाम जाएं, हमारा जी के किसी आश्रम में जाएं, वहाँ से महाराज जी का एक छाया चित्र अवश्य लाएं और उसको अपने पूजा घर में स्थापित करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस पाठ को करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने तन मन दोनों को शुद्ध करें।
फिर महाराज जी की तस्वीर के समक्ष आसन पर बैठे और रोजाना हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेते हुए हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। आपको प्रत्येक हनुमान चालीसा का पाठ करना अति आवश्यक है। अगर किसी दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके, जहाँ तक हो सके पाठ करना आवश्यक है और रोजाना समय निकालकर राम नाम का जाप करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना समय हो उसी समय में ही आपको राम नाम का जाप कर लेना है। आप स्वयं देखेंगे कि हनुमान चालीसा और राम नाम का जाप करने से आपके जीवन में कम समय में ही बदलाव होने आरंभ हो जाएंगे, लेकिन इस बीच आपको धैर्य एवं संयम बनाए रखना है। श्री राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा आपको अपने जीवन में अपार चमत्कार दिखाने की शक्ति होती है। महाराज जी की कृपा आपके इतने में ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ ही अपने भक्तों से सुना करते थे। आपने भी अधिकतर देखा होगा, बाबा नीम करोली की पूजा में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और अखंड रामायण का पाठ किया जाता है। वह इसलिए कि महाराज जी को यह तीनों अत्यधिक प्रिय हैं। जो भी भक्त हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है उस पर महाराज जी की कृपा, उनका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त हो जाता है। अगर आपको भी महाराज जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो यह छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन में सफलता के नए आयाम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बाबा नीम करोली के भक्त उनको हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आइए जानते हैं बाबा नीम करोली के हनुमान जी होने का एक बहुत बड़ा चमत्कार। एक बार कैंची आश्रम में महाराज जी का दरबार लगा हुआ था। बाबा महाराज के सभी भक्त उपस्थित थे। उन भक्तों में उमूग्राम के श्री शिव गोपाल तिवारी जी भी थे, जो उस समय उन्नाव के जमींदार और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी थे। महाराज जी ने तिवारी जी से रामायण सुनाने को कहा। तिवारी जी बोले, महाराज जी कहाँ से पाठ आरंभ करूं? बाबा जी अपने भाव में थे। अचानक से बोले, पढ़ते हैं वहाँ से सुनाओ जहाँ से हमने विभीषण से कही थी। इस प्रकार बाबा अनजाने में ही अपना परिचय दे बैठे। तिवारी जी ने जैसे ही सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति से रामायण का पाठ आरंभ किया, वैसे ही बाबा हनुमंत आवेश में आने लगे। पर वे अपनी असलियत लोगों से छिपाना चाहते थे, इसलिए श्री सुधीर मुखर्जी प्रधानाध्यापक इलाहाबाद विश्वविद्यालय वहीं पर मौजूद होते हैं। महाराज जी उनका हाथ अपने हाथ में लेकर तुरंत उठकर वहां से चल दिए। मुखर्जी की बताते हैं कि उनके एक ही हाथ का भार इतना बढ़ गया कि मुखर्जी दादा उसे सहन न कर पाए और उन्हें भय होने लगा कि वह स्वयं गिर पड़ेंगे और साथ में बाबा को भी गिरा बैठेंगे। इस लाचारी में भी किसी तरह अपने हाथ को साधे रहे। जैसे ही वे दोनों शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं, वैसे ही बाबा अपने दोनों हाथों को आगे भूमि पर देखते हुए घुटनों और पैरों के पंजों के बल बैठ गए और उन्होंने अभी भी मुखर्जी दादा का हाथ नहीं छोड़ा था कि हाथ में रक्त का संचार होना भी कठिन हो गया। धीरे धीरे बाबा की आकृति बदलने लगी, उनका मुंह लाल होने लगा और संपूर्ण देह में भूरे भूरे बाल खड़े होने लगे। मुखर्जी दादा अत्यधिक भयभीत हो चले और बड़े प्रियतन से आप अपना हाथ छुड़ाकर जंगल की ओर भाग गए और कुछ घंटों तक अचेत पड़े रहे। महाराज जी हनुमान जी के रूप में आ चुके थे, कैंची से कहीं चले गए। कैंची में हर जगह पर उनकी खोज होती रही, पर कहीं भी उनका पता न चला। जब मुखर्जी दादा लौटकर आश्रम आए तो लोगों ने उनसे कुछ प्रश्न किए, पर उनके पास कोई उत्तर न था। इसके कुछ समय पूर्व भी आश्रम के बाहर मोटर सड़क की दीवार पर सबको बाबा महाराज के दर्शन होने लगे। बाबा जी के भक्त महाराज जी को आश्रम ले आए। ऐसे ही समय समय पर बाबा के ना चाहते हुए भी उनमें उनके भक्तों को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।